जय माता दी। जय श्री राम। आप सभी माताओं बहनों को हलछठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हलछठी व्रत की। ये व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत की विधि क्या है, ये व्रत किस लिए किया जाता है, आपको सारी जानकारी इसी वीडियो से प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें तन मन से शुद्ध होना होता है। ये व्रत सबसे पहले हम आपको बता दें, ये पुत्र के लिए होता है। जिन महिलाओं के पास पुत्र नहीं है वो भी ये व्रत कर सकती हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, और जिन महिलाओं के पास पुत्र हैं वो पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इसमें सबसे पहले सुबह उठ के स्नान करिए, स्वच्छ होइए, संकल्प लीजिए और इसमें व्रत रखिए। इस व्रत का संकल्प लेके आप व्रत करिए। व्रत में पूजा विधि है कि आप इस व्रत में सामग्री क्या क्या लगेगी। इसमें कुश का मेन बहुत बड़ा महत्व होता है। कुश का पेड़, महुए का पत्ता, महुआ और दही, तिन्नी का चावल रख के इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा किया जाता है, या पुत्र की लंबी आयु के लिए। और कहीं कहीं इसमें पलाश के पत्ते का भी काम होता है। पलाश का जो पेड़ होता है वो भी रखा जाता है। इसमें आप कहीं पे कुछ लगा हो तो बहुत लोगों के यहाँ जहाँ लगा होता है वहाँ जाके पूजा होता है, और जहाँ नहीं होता है वहाँ पे वो घर में बहुत लोगों के यहाँ घर में ला के गमले में वगैरह में लगा के पूजा किया जाता है। ये व्रत मुख्यतः यूपी और बिहार का ये व्रत है। इसमें पूरी श्रद्धा भाव से माताएं पीले वस्त्र पहन करके और 6 जगह महुए का पत्ता रखती हैं, उस पर 6 जगह महुआ रखती हैं, दही रखती हैं, तिन्नी या साठी का चावल खाते हैं उसको रखती हैं, और विधि विधान से पुत्र की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं, व्रत रखती हैं। और इस व्रत का एक नियम ये भी है कि इस व्रत जो हल चला हो, इसीलिए इसका नाम हलछठी व्रत रखा गया है। हलछठी व्रत में किसी खेत का जोता हुआ सामग्री, इसमें कोई भी चीज़ें खानी नहीं होती है। आपसे महुआ, दही और या ये तिन्नी का चावल इसलिए खाया जाता है क्योंकि ये तालाब में पैदा होता है, और जो चीज़ें बिना जोते बोए हुए स्थान पे होती है वही वस्तुएं वही चीज़ें खानी होती है। तो इसमें जो है साग, नाड़ी यानी केरमुआ, बहुत जगह केरमुआ बहुत जगह नाड़ी बोला जाता है, इसका साग होता है। इसके साग को खाया जाता है। गमले वगैरह में जो लोग मिर्ची लगा देते हैं वही मिर्ची तोड़ के खाते हैं, और कहीं गमले वगैरह में थोड़ा बहुत जो लोग साग बो देते हैं वही साग और तिन्नी का चावल और दही के साथ वही शाम के टाइम भगवान को भोग लगा करके उसी को प्रसाद के रूप में, फलाहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। ये व्रत हलछठी बलराम के नाम से भी जोड़ा जाता, माना जाता है कि इसी हलछठी के दिन कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हुआ है, और इसे बलराम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसे पूजा पाठ होता है। इसमें 6 कथा कहा जाता है। इसे छठी में 3 छठी, हल छठी, और इस हल छठी में 6 कथा कहने का भी बहुत बड़ा प्रावधान है। माताएं बहनें इकट्ठे होके एक जगह पे हो करके, उसे गोत्र बोला जाता है, गोत्र पे इकट्ठा होके पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, कथा कहती हैं, विधि विधान से व्रत रखती हैं और पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं। जिन माताओं बहनों के पास पुत्र ना हो वो भी वो पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, और इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं। दूसरे दिन ये व्रत कब पड़ा है? ये व्रत 14 तारीख 2025 14 तारीख को ये व्रत पड़ रहा है। इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ आप लोग करिए। पूरे दिन ये व्रत है। इसमें सुबह से ही आप छठी लग जा रही है। सुबह के टाइम आप स्नान करके अपना, हमने पहले ही बता दिया, संकल्प करके आप विधि विधान से पूजा करिए। इसमें दिया जलाया जाता है, धूप बत्ती वगैरह किया जाता है, इस व्रत का किया जाता है। और व्रत के करने के बाद दूसरे दिन स्नान करके ब्राह्मण को वह दान दे करके और गाय को भोजन करा करके तब व्रत तोड़ा जाता है, और तब जो है भोजन ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार से ये हलछठी का व्रत किया जाता है। आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय श्री राम दोस्तों।
जय माता दी।